ईश्वर का सुख है आप, है ना। जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां को भूल जाए, जब आप अपने माँ बाप को भूल जाओगे तो माँ बाप आपसे खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे, हैं? हाँ, जैसे बच्चा माँ बाप को भूल जाए तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, ऐसे जब भक्त भगवान को भूल जाता है तो भगवान दुखी हो जाते हैं। मेरा भक्त मुझे भूल गया। और जब बेटा अपने माँ बाप की बात सुनता है, माँ बाप का सम्मान करता है, तो माँ बाप बहुत खुश रहते हैं कि मेरा बेटा बढ़िया है, मेरी बात सुनता है, मेरा सम्मान आदर करता है। ऐसे ही जब आप भगवान को याद रखते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद रखा है, भूला नहीं। बस यही हिसाब है ईश्वर का कि जैसे बच्चा माँ को भूल जाए तो माँ बाप परेशान, ऐसे हम और आप भगवान को भूल जाएं तो भगवान परेशान। इसलिए आप जैसे माँ बाप को याद रखा जाता है, ऐसे ईश्वर को भी याद रखा करो, यही भक्ति है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम दिन भर मेरा माला ही जपते रहो, नहीं, बस याद रखो। तो भगवान ने संसार क्यों बनाया? आनंद के लिए। देखो ना, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को बनाया, बोलो हाँ। आप लोगों को बनाया, बोलो हाँ। तो अब हम दोनों मिलकर के भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हम दोनों को बना के भगवान खुश हो रहे होंगे कि ठीक बनाया हमने, क्योंकि हमारी चर्चा चल रही है ना। और जब कोई शराब पी रहा होता है, कोई चोरी कर रहा होता है, तो भगवान रोते हैं कि अरे राम राम, मैंने क्या बना दिया। देखो मेरी रचनाएं क्या कर रही हैं। जब आप गलत काम करते हो, अच्छा जब आप गलत काम करते हो तो आपके माँ बाप हंसते हैं कि रोते हैं? बोलो मेरी माँ। ऐसे ही जब आप कोई गलत काम करते हैं तो भगवान रोते हैं कि देखो मैंने इसे भेजा था कुछ करने के लिए, कुछ और कर रहा। गौरी गोपाल आश्रम में जब हम वृद्ध माओं के पांव दबाते होंगे, वृद्ध मां के चरण सेवा करते हैं, तो भगवान हंसते होंगे कि रोते होंगे? खुश होते हैं कि चलो मैंने जिस अनिरुद्धाचार्य को बनाया वो सेवा में लगा हुआ, भगवान खुश हो रहे होंगे। तो हमारा हर काम, हमारा हर कार्य ईश्वर को प्रसन्नता देने वाला है। यदि हम आपको सताने लग जाएं, आपको रुलाने लग जाएं, तो फिर हमारे इस व्यवहार से भगवान दुखी होते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना है तो समाज की सबकी भगवान मानकर सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो, भगवान प्रसन्न रहेंगे। भगवान कहेंगे वाह ठीक काम कर रहा है या कर रही है। आज एक मैया आई, बोली कि मैं वृद्ध माओं को अपनी ओर से आज भोजन कराना चाहती हूँ, सभी माओं को। तो मां के इस व्यवहार से भगवान प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? प्रसन्न। जब आप अपने धन को धर्म से जोड़ते हैं, किसी बेसहारा मां का सहारा बनते हैं, भोजन देते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन वृद्ध माओं को आप भोजन दिया करो। आज एकादशी है, संतों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा जरूर किया करो। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? अपने आनंद के लिए। अच्छा कैसे, अब संसार कैसे बनाया, अब आओ उसके बारे में जानते हैं। भगवान ने कैसे बनाया होगा तो सुनो। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला। इस संसार में सबके मूल कौन है? भगवान नारायण। बोलो भगवान श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, शेष नांग के ऊपर, बोलो हाँ। और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। और जब लेटे हैं तो भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है। कौन निकला? कमल। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए।
ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को प्रणाम किया। प्रभु प्रणाम, बताइए प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? तब भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम संसार बनाओ, मतलब सृष्टि की रचना करो। क्या करो? थोड़ा मैं यहां पड़ा हूं, थोड़ा मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रचना कैसी है। जाओ मेरा काम करो। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी किस में लग गए? सृष्टि की। अब रचना हो गई। तब भगवान नारायण को लगा कि अच्छा रचना तो हो गई, अब इनका पालन कौन करेगा? तो भगवान नारायण ने एक और रूप प्रकट किया, भगवान विष्णु। तो नारायण बन गए विष्णु। नाभि से क्या प्रकट हुए थे? बोलो। तो ब्रह्मा जी को क्या आज्ञा थी? सृष्टि करो। क्या करो? जाओ सृष्टि रचो। फिर भगवान विष्णु को आज्ञा क्या मिली? भगवान नारायण ने क्या आज्ञा दी कि जाइए आप पालन कीजिए। क्या करो? पालन। अब पालन हो रहा है, सृष्टि पालन, सृष्टि पालन। लेकिन लगा कि फिर तो संहार भी जरूरी है, क्योंकि यदि वापस नहीं जाओगे तो दूसरे को आने का मौका कैसे मिलेगा? भाई ट्रेन में सब बैठे रहें, कोई उतरे ही ना, तो फिर आगे यात्रियों को चढ़ने का मौका कैसे मिले? उतरते रहो, चढ़ते रहो अपने अपने स्टेशन में, यही ना व्यवस्था है। बोलो हाँ। तो भगवान को लगा कि संहार जरूरी है, तो संहार के लिए भगवान नारायण ने शिव जी को प्रकट किया। तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटी यहां से शिव जी प्रकट हो गए। तो भगवान नारायण की 3 शक्तियां हो गई, ब्रह्मा विष्णु, और तीनों को भगवान ने अलग अलग आज्ञा दी। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कीजिए, विष्णु भगवान को आज्ञा मिली विष्णु सर्व गुहाशय पालन करो, और शंकर जी को आज्ञा मिली जोर से संहार करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्रीमन नारायण की परम शक्ति हैं। इन तीनों को ही कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मतलब सृष्टि को जनरेट करने वाले ब्रह्मा, ऑपरेट करने वाले, ऑपरेट मोबाइल नहीं ऑपरेट करना, ध्यान से सुनना है। ऑपरेटर भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर भगवान शंकर। अब देखो हर क्षण सृष्टि उत्पन्न हो रही। अच्छा, उत्पत्ति पालन संहार, ये आप बताओ सबसे फास्ट क्या हो रहा है? उत्पत्ति के पालन की संहार। सबसे फास्ट क्या है? सबसे फास्ट उत्पत्ति है कि पालन है कि संहार है? जोर से है क्या? उत्पत्ति। तो पालन नहीं है फास्ट। सुनो, उत्पत्ति पालन और संहार। अच्छा, ये कितने दिन में होते हैं? उत्पत्ति पालन संहार कितने कितने दिन में होता है? हैं? ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा विज्ञान है ये, अभी विज्ञान भी समझा दूंगा इसका। उत्पत्ति पालन संहार कितनी देर में होता है? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया जा रही हो? गुलाबी मैया, ओ मेरी मां, मैया बात भी नहीं कर रही है मैया। सुनो, ओ शोर मचाने वाली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। सृष्टि उत्पन्न पालन संहार कितने टाइम में होता है? आओ मैं टाइमिंग समझाता हूं। देखो, चलो चुटकी बजाओ रिदम से। 1
ट्यूब 1 2 ये इतनी देर में हर समय मतलब हर चुटकी में उत्पत्ति चल रही है, हर चुटकी में पालन चल रहा है, हर चुटकी में संहार। कैसे? आ उदाहरण से समझाता हूं। आपके इतनी देर में, जितनी देर में मैंने ये बात बताई, इतनी देर में आपके शरीर में कितने सेल बन गए और कितने मिट गए? बोलो हाँ। हर क्षण आपके शरीर में नई चीजें बन रही हैं, उनका थोड़ी देर पालन हो रहा है और थोड़ी देर में उनका हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, हाँ या ना? लेकिन वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि जल्दी से दिखाई। लेकिन देखो, हर 5 साल छोड़ दो, हर 1 साल में आप में बदलाव दिखता है, हाँ या ना? आपके 10 साल पुरानी फोटो देख लो और 10 साल बाद की फोटो देख लो, उन दोनों तस्वीरें आपकी ही होंगी, लेकिन आपकी फोटो में अंतर होगा। बोलो हाँ। क्योंकि जब कैमरे में कोई चीज कैद हो जाती है तो वो जस की तस रहती है, बट आप जस की तस नहीं रहते, आप बदल रहे होते हैं हर क्षण। पर वो बदलाव इतना सूक्ष्म है कि वो हमारी आपकी पकड़ में नहीं आता। इसका मतलब है हर क्षण उत्पत्ति चल रही है, हर क्षण पालन चल रहा है और हर क्षण संहार चल रहा है। इन तीनों के बिना ये सृष्टि का क्रम संभव नहीं है। तो भगवान की मूल 3 शक्तियां काम कर रही हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिन्हें गॉड भी कहते हैं, GOD, गॉड। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का शॉर्ट फॉर्म नाम क्या है? गॉड, और फुल फॉर्म ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भगवान नारायण की ये 3 शक्तियां हैं। चलो अब शुरू करते हैं उत्पत्ति से। तो सुनो, भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा उत्पत्ति करो, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले ऋषियों को उत्पन्न किया, ऋषियों को उत्पन्न किया और कहा कि तुम सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं बढ़ा सकते, हम तपस्या करेंगे। तो संतों ने विवाह करने से मना कर दिया और वो सिंगल रहे। उनमें नारद जी एक हैं, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, भगवान का प्रचार करेंगे। अच्छा ठीक है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने शरीर के एक दाहिने अंग से स्त्री, दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से स्त्री को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के शरीर में एक हिस्से से स्त्री और दूसरे हिस्से से उन स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम रखा मनु और शत्रुपा। क्या नाम पड़ा? मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। अब ये मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हो गई। स्त्री पुरुष के संबंध से जो संतान उत्पन्न होती है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो मनु जी से संतान उत्पन्न हुई और माता शत्रुपा गर्भवती हुई। शत्रुपा के द्वारा 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। सबसे पहले जब धरती में मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहले स्त्री का प्राकट्य हुआ। तो आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। अब देखो ये सृष्टि चल पड़ी। अच्छा, हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया। तब हिरण्याक्ष को मारकर वाराह भगवान प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए वाराह भगवान की। और मनु शत्रुपा की अब 3 बेटियों की चर्चा सुनो। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। जो यज्ञ हम लोग करते हैं स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान इन्हीं मां के पुत्र हैं, यज्ञ नारायण। माता देवहूति के यहाँ भगवान कपिल देव जी और 9 बहनें कपिल देव जी की 9 बेटियां
प्रकट हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और कला, श्रद्धा, अनुसुईया, हविर्भू इन सबका ऋषियों से विवाह हुआ। अब सृष्टि धीरे से चल पड़ी। आकुति, देवहूति, करदम जी ने पुत्र को देखा कि ठीक है, तपस्या करने चले गए। कपिल भगवान ने मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी आचमन किए, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष से। बोलो हाँ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है माता सती और सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। ठीक है। अब विवाह शंकर जी से हुआ। अब शंकर जी हो गए गृहस्थी। अच्छा, शंकर जी के पास पावर क्या है? सृष्टि का संहार करने का। और आज उनका हो गया विवाह। अब शंकर जी का विवाह हो गया। लेकिन शंकर जी भगवान श्रीमन नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। वो बिना कथा के, बिना भगवान की कथा चिंतन के रहते नहीं हैं। तो शंकर जी पत्नी से बोले चलो कथा सुन के आते हैं। चलो। माता सती गई कथा सुनने। अगस्त जी तो कथा सुना रहे थे शिव जी को। माता सती बगल में बैठी। माता सती का मन नहीं लग रहा कथा सुनने में। क्या कथा वथा सुने? माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी। तो कथा जब ध्यान से नहीं सुनी जाएगी तो भगवान में संदेह पैदा हो जाएगा। माता सती को क्या हो गया? संदेह। और ये संदेह दिखा कब? जब भगवान शंकर कथा पूरी सुन करके अगस्त जी ने सुनाई, कथा पूरी हुई, शंकर जी चले कैलाश। और जब चले तो रास्ते में राम जी सीता मैया को ढूंढ रहे थे। ये घटना है त्रेता की। अब आप लोग यहां एक संदेह कर सकते हैं कि भाई माता सीता, बोलो सीता, सीता मैया के विवाह से पहले, सीता मैया ने विवाह से पहले पार्वती जी की पूजा की थी। कहा था कि मन जाहि राज्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर असी, यही भांति गौर, गौरी मतलब गौरी शंकर, पार्वती मैया से ये आशीष लिया माता पार्वती ने। और माता सीता ने माता पार्वती से कहा, माता मुझे राम मिले पति के रूप में। यही भांति गौर असीस सुन सिय सहित हिय, हर्षित वली तुलसी भवान ही पूज्य, पुनि पुनि मुदित मन मन। अब देखो सवाल कितना बड़ा है कि माता सीता के विवाह में माता सीता ने किसका पूजन किया? पार्वती मैया का। और माता सीता जब रावण ने चुराया तो शंकर जी की पत्नी कौन है उस समय? सती। अब देखो यहां पत्नी है सती शिव जी की, और वहां पार्वती जी पूजा कर रही हैं, सीता जी पूजा कर रही हैं पार्वती जी की। तो सुनो, पार्वती जी शिव जी की दूसरी पत्नी है और सती भगवान शंकर की पहली पत्नी है। शंकर जी का विवाह पहले किससे हुआ? माता सती से। फिर शंकर जी का विवाह जब हुआ तो माता सती को बाद में मरना पड़ा था। परीक्षित जी ने सवाल किया कि माता